फॉर यू मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक आपके लिए पेश करता है अत्याधुनिक लैब टेस्ट, अल्ट्रासाउंड, इकोकार्डियोग्राफी और विशेष स्कैनिंग सेवाएं। हमारी लैब में नवीनतम तकनीक और सख्त गुणवत्ता मानकों जैसे CMSE इक्वास का पालन होता है ताकि आपको हर बार सटीक और भरोसेमंद रिपोर्ट मिल सके। इकोकार्डियोग्राफी के जरिए हम आपके हृदय की गहराई से जांच करते हैं। हमारे स्पेशलिस्ट सटीक रिपोर्ट तैयार कर इलाज में मदद करते हैं। हमारे अल्ट्रासाउंड सेवाओं में फीटल स्कैन, 3D स्कैन और पेट का अल्ट्रासाउंड शामिल है, जो गॉल ब्लैडर और लिवर की समस्याओं का सही पता लगाते हैं। हेल्थ फॉर यू मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक में आपको मिलेंगी सटीक जांच, तेज सेवाएं और आपकी सेहत का पूरा ध्यान रखने वाली एक अनुभवी टीम। अपॉइंटमेंट के लिए 99332-19444 पर कॉल करें या आनंद मार्ग स्कूल रोड, जंगली घाट, श्री विजयपुरम स्थित हमारे क्लिनिक पर पधारें। अभी हमारे साथ फरहान जाटबेट सर हैं। उन्हीं से जानना चाहेंगे कि दोनों गाड़ियों के XUV9E एंड B6E इसके बारे में थोड़ा जानकारी दें प्लीज। जय हिंद सर। गुड इवनिंग, थैंक यू। आप आए हमेशा की तरह, आप हमें बहुत सपोर्ट करते हैं और ये टाइम भी आप आए हमारे इवेंट कवर करने के लिए। बस यही बताना चाहते थे कि हमने आज दो गाड़ी आपने देखा कि B6E और XUV9E, ये दो गाड़ी हम लोग ने लॉन्च किया है और दिस इज बोथ आर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड दोनों के कैपेसिटी डिफरेंट काइंड ऑफ व्हीकल्स है। एक ज़्यादा स्पोर्टी व्हीकल है विच इज़ फॉर ड्राइवर काइंड ऑफ लाइक, अगर आपको खुद चलाने के दिल है तो आपको ये गाड़ी ज़्यादा पसंद आएगी। और अगर कंफर्ट वाइज देखा जाए तो ये गाड़ी आपको ज़्यादा पसंद आएगी कि इन टर्म्स ऑफ फीचर, और आप पीछे बैठ के ड्राइवर रहेगा, आप पीछे बैठ के ज़्यादा कंफर्टेबल ये गाड़ी होगी। बेसिकली द प्राइसिंग ऑफ द व्हीकल स्टार्ट्स एनीथिंग बिटवीन 18 लाख से ये शुरू होता है जो बेस वेरिएंट, एंड इसका जो टॉप वेरिएंट है वो 28 लाख तक जाता है। एंड जिसमें आपके फीचर जो ये गाड़ी में मैंने पहले प्रेजेंटेशन में बताया था कि जो फीचर्स इस गाड़ी में दिए हुए इट कम्पीट्स विद जो आपके लग्जरियस जर्मन ब्रांड्स है जैसे मर्सिडीज, ऑडी और BMW के व्हीकल जो 70-80 लाख के कॉस्ट में आती है, whereas this vehicle is less than 30 lakhs. In terms of feature, it has such features जो ये 70-80 लाख वाले गाड़ी में भी नहीं मिलती है। फरहान सर, एक्चुअली वही मेरा नेक्स्ट सवाल था कि जो फीचर्स हम देख रहे हैं, रिव्यूज वगैरह देख रहे हैं, इसके प्रमोशन देख रहे हैं, ये तो मानो कि लग्जरियस गाड़ी जो इंटरनेशनल ब्रांड के होते हैं वो सारे हैं, और प्राइसिंग देखा जाए तो 18 लाख 25 लाख, लाइक ये डिफरेंस महिंद्रा कैसे कर पा रही है सर? रीजन क्या है? ये मेड इन इंडिया व्हीकल्स है तो ऑफ कोर्स ड्यूटी कम लगती है, तो बिकॉज इफ यू आर इम्पोर्टिंग एनी व्हीकल्स फ्रॉम आउटसाइड इंडिया तो 110% ड्यूटी लगती है। तो यही जो गाड़ी जो इंडिया में 70 लाख 80 लाख जो इंडिया में होती है वो बाहर में भी आपको 35 लाख में मिल जाती है गाड़ी, तो ऑलमोस्ट डबल द कॉस्ट इंडिया में होता है। तो ये हमारा ये है कि मेड इन इंडिया है। हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के इसमें मेड इन इंडिया और लोकल फॉर वोकल भी है, और हमने मैक्सिमम कंपोनेंट जो यूज़ भी हुआ है ये गाड़ी में सब लोकली मेड है। व्हीकल फैक्ट्री चाकन पुणे में है और तो वहीं से सब गाड़ी प्रोड्यूस होता है, तो उसके लिए इट वर्क्स आउट स्लाइटली चीपर कंपेयर टू रेस्ट ऑफ द मॉडल्स फ्रॉम अब्रॉड। बट ये कहीं नहीं है कि ये इन्फीरियर है या क्वालिटी कम यूज़ किया गया है गाड़ी में। आप अंदर बैठ के भी आप गाड़ी देख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ जो प्लास्टिक, इन टर्म्स ऑफ जो डोर क्लैडिंग और जो सब दिया हुआ है वो बेस्ट इन क्लास है। एक आखिरी सवाल ये आपसे पूछना चाहेंगे फरहान सर की, क्या ये इंटरनेशनल जो इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ होती है उनको कंपटीशन दे पाएगी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स में? ऑलरेडी आपकी लॉन्च के 2 महीने के अंदर ही जैसे मैंने बताया 6000 बुकिंग आ गई थी, जो विच इज इक्वलेंट टू पूरे साल का 50% बुकिंग ऑफ इन ईवी इंडस्ट्री।
Okay. सो 1 महीने के अंदर में, तो ये ऑलरेडी इट इज अप देयर एंड बाहर के लोग भी फर्स्ट टाइम ये व्हीकल्स देख के आ रहे हैं, जो फॉरेन के बड़े ब्रांड जैसे टेस्ला एंड ऑल आके देख रहे कि ऐसे इंडिया में ना एक इंडियन कंपनी ने ऐसा मॉडल बनाया जो देखने में ही अच्छा नहीं लगता है बट परफॉर्मेंस में भी बहुत ही अच्छा है। तो यूजुअली क्या होता है, इलेक्ट्रिक व्हीकल के लोग सोचते हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल स्लो होगा या इंजन में पावर नहीं है या आवाज़ नहीं है, ये सब बोलते हैं। लेकिन आप अगर ये चला के देखेंगे तो जो इन टर्म्स ऑफ पावर आपका 0 to 100 in 6 seconds, और इसमें आपका एक बूस्ट मोड होता है। इट्स रफली 310 टॉर्क है गाड़ी में, जो कंपेयर टू एनी अदर व्हीकल्स इन दिस कैटेगरी 180-200 का उसमें होता है। बेसिकली 2 बैटरी ऑप्शंस आती है, एक 59 किलोवाट और एक 79 किलोवाट। तो गाड़ी के साथ एक चार्जर जो फ्री आता है इज द 3.3 किलोवाट चार्जर होती है, बट यू हैव एन ऑप्शन टू बाय 2 more चार्जिंग ऑप्शंस विच इज 7 kV चार्जर एंड 11 kV चार्जर। 11 kV चार्जर में बैटरी 8 घंटे में चार्ज हो जाएगी और 11 kV में आपको 7 kV में आपका 12 घंटा है और 11 kV में आपका 8 घंटा लगेगा। 59 किलोवाट बैटरी विल गिव यू 500 किलोमीटर का रेंज होगा एंड 79 किलोवाट बैटरी विल गिव यू 600 किलोमीटर रेंज। तो यहाँ से आप दिल्लीपुर आराम से जा सकते हैं। और जो नॉर्मल जो चार्जर आता है 3.3 kV चार्जर, वो तो आप किसी भी 16 एम्प सॉकेट में भी चार्ज कर सकते हैं। ये है कि ज़्यादा टाइम लगेगा बट यू डोंट नीड अ डेडिकेटेड चार्जर। गाड़ी के साथ आता है मोबाइल चार्जर, वो जैसे फ़ोन का मोबाइल होता है, आप कहीं में लेके जाके, बट इट हैज टू बी 16 एम्प सॉकेट। तो क्या हम ये देख रहे हैं कि अगर इलेक्ट्रिक गाड़ियों की भरमार हो गई हमारे द्वीपों में तो जगह जगह पे पावर स्टेशंस भी बनने शुरू हो जाएंगे? आगे जाके भी गवर्नमेंट का भी पॉलिसी, और हम भी पुश कर रहे हैं गवर्नमेंट को, यहाँ के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को, कि ईवी पॉलिसी जो ऑलमोस्ट सभी जगह क्या दिल्ली में मुंबई में आ गई है, यहाँ भी एक अडॉप्ट करे ईवी पॉलिसी, जिसमें क्या कि ईवी व्हीकल जो सबको लगती है थोड़ी महंगी है तो उसका बढ़ावा होगा, पुराने व्हीकल्स को स्क्रैपिंग के लिए कुछ बेनिफिट दे, प्लस नए ईवी व्हीकल्स में कुछ बेनिफिट दे, जिससे क्या है कि इट वर्क्स आउट चीपर फॉर अ बायर। ऐसे भी अगर आप देखेंगे, मैंने कैलकुलेट किया था कॉस्ट ऑफ रनिंग बिटवीन ईवी व्हीकल्स एंड इलेक्ट्रिक विद अ डीजल व्हीकल ऑफ द सेम कैपेसिटी सेम साइज, तो हमारे करंट इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट के हिसाब से 1.5 रुपया किलोमीटर आएगा। whereas a diesel vehicle will cost you 6 rupees per kilometer, so almost 4 times ज़्यादा है। तो दो initial का cost may be slightly higher, but if you see in the longer run, it आपको सस्ता पड़ेगा ये गाड़ी कि जैसे मैंने बताया ना 4 times कम होगा। आगे वाला टाइम में आपको लगता है कि गाड़ी का सेल और बढ़ेगा? इलेक्ट्रिक व्हीकल अभी खाली हमारे पास भी नहीं है, और भी है, टाटा के पास भी है और MG के पास भी है। और दूसरा ऑप्शन जो आजकल ईवी गाड़ी बढ़ाने के लिए जो कंपनी दे रहे हैं कि लाइफ टाइम वारंटी दे रहे हैं इलेक्ट्रिक बैटरीज में, जितना भी, तो पूरा एंड यूजर बोले तो 15 साल का वारंटी है आपके पास। 15 साल में जो भी होगा कंपनी आपको टेक केयर करेगा, 15 साल का पूरा वारंटी। इनका सर्विसिंग वगैरह? सर्विसिंग तो हमारे पास डेडिकेटेड इसमें टीम है जो सर्विस इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के करेंगे, बट कंपेयर टू जो आइस व्हीकल बोलते हैं, जैसे इंटरनल कंबसन इंजन व्हीकल्स बोलते हैं, जो उससे बहुत ही कम इसमें, क्योंकि इंजन ही नहीं है, करेक्ट, इंजन नहीं है तो आपका रोटेटिंग पार्ट्स इतने नहीं है, तो वो क्या है कि ऑब्वियसली कंजम्पशन इज मच, रिपेयर इज मच लेस, इतना आपका मेंटेनेंस भी नहीं होगा गाड़ी में, तो इट इज़ मच ईजियर। ये है कि इनिशियली आपको अडॉप्ट करना पड़ेगा कैसे, और चलाने के तरीके को भी आपको ईवी थोड़ा डिफरेंटली यू हैव टू ड्राइव, जिससे उससे क्या है कि आपको लॉन्गर रेंज मिलता है और रीजनरेशन होता है बैटरी का अपने आप चलते चलते। तो वो क्या है कि गुड प्रैक्टिसेस विच यू कैन, हम लोग भी बताएंगे कस्टमर्स को, प्लस ऑनलाइन भी देख सकते हैं, गुड प्रैक्टिसेस वी कैन अडॉप्ट, जिससे क्या है कि देन यू कैन रन इट प्रॉपर्ली। मैं ये जानना चाह रहा था कि क्योंकि अब ये तो ऑन रोड आ जाएगी कल से, आप लोगों ने आज 3-4 कस्टमरों को चाबियां भी दे दी है, कल को बाई चांस अगर कोई तकलीफ आता है तो महिंद्रा की तरफ से उनको सर्विस सेंटर है ऑलरेडी अवेलेबल है? हमारे पास फास्ट चार्जर्स है सर्विस सेंटर में, तो फास्ट चार्जर जो है, जैसे अब मैंने बताया था, हमारे पास 60 kV का चार्जर भी है,
तो विच विल टेक ओनली 1 आवर 20 मिनट्स 1 के अंदर में आपका फुल चार्ज हो जाएगा। तो सामान सब मिले या नहीं मिलेगा, कुछ खराब हो गया सामान? हाँ, कोई सामान का कोई प्रॉब्लम, ऑलरेडी गाड़ी हमारे पास आने के पहले ही जो बेसिक जो इनिशियल किट्स होते हैं गाड़ी के, जो इनिशियल स्पेयर्स होते हैं वो पहले ही आ जाते हैं। इसके बाद ही हमें सेल करने के लिए गाड़ी मिलती है। और तो उससे पहले ही हमारे कंपनीज में भी क्या है कि एक सेट SOP बना हुआ है कि पहले मैन पावर होना होगा, पहले मैन पावर का ट्रेनिंग होना होगा, प्लस स्पेयर पार्ट्स होना होगा, इनफ एसेसरीज होना होगा, चार्जर्स होना होगा, टूल्स होना होगा। उसके बाद ही हम लोग कंपनी भी डीलर्स को अलाउ करती है कि मार्केट में ये गाड़ी बेचे, क्योंकि इन फ्यूचर आपका जब गाड़ी जब सेल बढ़ेगा आप लोग चार्जिंग स्टेशन खोले? चार्जिंग स्टेशन जैसे हमारे पास है और पब्लिक चार्जिंग स्टेशन भी आएंगे आगे जाके, पेट्रोल पंप से पब्लिक चार्जिंग स्टेशन खुलेंगे। गवर्नमेंट भी आई थिंक पब्लिक चार्जिंग स्टेशन के बारे में बात कर रहे हैं, जहाँ कोई प्राइवेट किसके पास लैंड है वो गवर्नमेंट को अपना लैंड दिखा सकता है और वहाँ इंस्टॉल कर सकता है चार्जर, जिससे उसको सब्सिडी मिलेगा एक तो इलेक्ट्रिसिटी का, प्लस जो चार्जिंग में भी रेवेन्यू अर्न कर सकते हैं। कि अगर कोई जैसे पेट्रोल भराने जाते हैं वैसे कोई चार्ज कराने जाते हैं तो एक फुल चार्ज का सोचे 500 रुपया चार्ज किया या कुछ किया जो भी है, तो वो बेसिकली इट्स रेवेन्यू इनकम किसी के लिए भी हो सकता है। ये छोटा जिसके पास यू जस्ट नीड लैंड, आपको खाली लैंड चाहिए और एक चार्जर इंस्टॉल करना होता है। चार्जर का कॉस्ट आता है 3 से 4-5 लाख तक आता है। सर ऑफ रोडिंग परफॉर्मेंस कैसा मिलता है इसका? ये ऑफ रोडिंग व्हीकल्स तो नहीं है ये दोनों ही, बट दोनों ही रेयर व्हील ड्राइव व्हीकल्स है। यूजुअली व्हीकल्स आर फ्रंट व्हील ड्राइव और या तो जो ऑल व्हील ड्राइव होता है, ये दोनों ही रेयर व्हील ड्राइव्स है। नॉट वेरी कंड्यूसिव फॉर ऑफ रोडिंग, बट आपकी ओवरऑल स्टेबिलिटी और SUV है तो आपके वो हिसाब का आपका ग्राउंड क्लियरेंस है और व्हील बेस ज़्यादा लंबा है और स्टेबिलिटी भी बहुत अच्छी है, क्योंकि इसमें ऑटोमेटेड स्टेबिलिटी सिस्टम्स है जो AI से है, जो बेसिकली आपका ड्राइविंग पैटर्न्स और रोड पैटर्न्स के हिसाब से सस्पेंशन को आपका ये एडजस्ट करती है। थैंक यू फरहान सर।